बेला ताल और बेला ताल की सफाई दमोह में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब ये बेला ताल एक मल्टीपर्पस पार्क बनने वाला है। करोड़ों की लागत से ये पार्क बनने वाला है। इस पार्क में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ यहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिलेगी, कितनी लागत से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज जी। बजाज जी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बेला ताल और बेला ताल की सफाई को लेकर काफ़ी चर्चाएं रहती हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर। क्या कुछ कहेंगे आप उस विषय में? सर्वप्रथम मैं माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी पटेल को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सपना देखा था इस बेला ताल का, और आज जब मैं यहाँ आया और देखा तो ये धीरे धीरे एक मूर्त रूप ले रहा है। जहाँ तक आपने बेला ताल की सफाई की बात की है तो निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है कि सारे तालाबों की सफाई होने चाहिए, और इस विषय पर भी चर्चा हुई है। और आपको अगले आने वाले महीनों में यहाँ बड़ी एजेंसी आएगी और पूरे तालाब की सफाई करेगी और साथ में मेंटेन भी करेगी। साथ में कुछ ऐसे नई नई चीज़ें आई हैं जिनके द्वारा कभी इस तरह की गंदगी तालाब में ना रहे। अब हम आते हैं एक इस उद्यान की तरफ, जो कि एक मल्टीपर्पज़ उद्यान है। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि सब सर्वप्रथम मैं बताऊँ कि ये देखो म्यूज़िकल फाउंटेन है, तो ये लगाए जा रहे हैं यहाँ। फिर हम आते हैं तो एक ओपन थिएटर है जहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगे। फिर हम आते हैं तो ये फूड कोर्ट है, जहाँ फूड कोर्ट में हम विभिन्न प्रकार की यहाँ खाने वगैरह का और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे। इसके बाद हम आते हैं तो यहाँ एक ओपन जिम का एरिया है। ओपन जिम से हम नीचे जाते हैं तो वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बनाई गई है। इसके जाते हैं तो एक योग का एरिया है, और उसके बाद आगे जाते हैं तो वहाँ एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। उसके आगे जाते हैं तो चिल्ड्रन पार्क है, जहाँ की अभी हम लोग विज़िट करके आए हैं। उसके आगे जाते हैं तो एक पार्किंग का बहुत बड़ा एरिया दिया हुआ है। यहाँ सीसी कैमरों से भी हम लोगों ने इसको सुसज्जित किया है ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। सुरक्षा की बाकायदा यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहती है। और निश्चित रूप से जब हम दमोह में देखते हैं कि शायद ये पहली चीज़ ऐसी बन रही है जहाँ हमें लगता है कि दमोह में एक कुछ उपलब्धि हम कह सकते हैं कि मिल रही है। क्या कुछ इसकी लागत है और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? इसकी लागत करीबन 13 से 14 करोड़ के बीच की लागत है, और ये हमें निश्चित रूप से, जैसा कि हमने अभी यहाँ से इंजीनियरों से चर्चा की है, इन्होंने बताया है कि 15 दिन से 1 महीने के बीच में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और हम इसको फिर शहर के लिए इसको हम ओपन कर देंगे। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे फूड प्लाजा भी है, ओपन थिएटर भी है। कैसे इसका संचालन होगा, कौन इसका मेंटेनेंस रखे, क्या कुछ रहेगा? अभी तो ये जो है हमारी एजेंसी नगर पालिका को होगा, लेकिन हम लोग मीटिंग करेंगे, विचार करेंगे। हम लोगों ने इस बार विचार किया है कि कोई एक पीओपी मॉडल के रूप में क्या हम इसको विकसित कर सकते हैं कि एक ऐसी एजेंसी को हम दें कि वो इसका मेंटेन भी करे और यहाँ हमें अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे सके। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ इस तरह की पीओपी की सुविधा मिली है तो वो अच्छा मेंटेन हुआ है, उनको सुविधाएँ भी मिली हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में। बजाज जी, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में है कि जो इसका निर्माण किया जा रहा है अलग ढंग से बनाया जा रहा है। कभी इस तरह का निर्माण नहीं देखा, कहीं बैम्बू का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं रेड स्टोन यहाँ पर। कहाँ से ये सब पूरा मटेरियल आ रहा है और कितना इसकी कास्ट है? ये जैसे मैंने बताया कि इसकी पूरी कास्ट 13 से 14 करोड़ बीच के प्रोजेक्ट है। तो हमने सबसे पहले ये बाहर से पत्थर मंगवाया है। इवन कई जगह तो ये जयपुर से भी इन्होंने मंगाया, राजस्थान से भी मंगाया है, और जहाँ जैसी सुविधा है, ये बॉम्बू वाला है तो ये भी हमने बाहर से मंगाया है। तो इस तरह से जितना भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हम बुला सके हैं बाहर से हमने बुलाया है। इसमें हमने कहीं भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। हमने घाटों की सुंदरता आपने देखा है, बनाई है अच्छी, और सफाई के लिए जैसे कहा निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल आप देखना कि ये ऐसा स्थान बनेगा कि दमोह में एक मील का पत्थर साबित होगा। एक प्रश्न और है, कुछ यहाँ पे समस्याएं भी आई हैं, अतिक्रमण भी यहाँ पर बड़ी संख्या में देख रहे हैं, पीछे कुछ आने जाने की भी, क्या उनका समाधान क्या है, कैसे हो रहा है? जहाँ तक अतिक्रमण और ये चीज़ों का सवाल है तो मैं आपको वह बताऊं कि जहाँ तक मैक्सिमम अधिक से अधिक जितना हमारा प्रोजेक्ट के लिए जगह थी वो तो हमारे लिए उपलब्ध है ही, लेकिन इसके अलावा भी पीछे कहीं कोई थोड़ा बहुत अतिक्रमण है तो हमने प्रशासन से कहा है, और प्रशासन इसके लिए कह रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी इसका नाप जो करके और जो भी अतिक्रमण है उनको हटाने की कोशिश करेंगे। ये है नरेंद्र बजाज जी, जो कि दमोह सांसद प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। वो बता रहे हैं कि ये केंद्रीय मंत्री जी का सपना था
बेलाताल पार्क जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पार्क बनाना है और कहीं ना कहीं ये सपना अब पूरा होने जा रहा है। बेलाताल की सफाई भी एक बाहर की कंपनी अगर करेगी जो इसे ब्लू वाटर बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िकल फाउंटेन भी लगने हैं और यहाँ पर एक बड़े फूड प्लाजे का निर्माण भी किया गया है। बच्चों के लिए रीजनल पार्क बनाया गया है, ओपन जिम बनाया गया है, ओपन थिएटर बनाया गया है, एक हॉल भी बनाया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मल्टीपर्पस ये पार्क यहाँ पर बनने जा रहा है और ये दमोह के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस। नमस्कार।